अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़क़द क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इंतहाई मुख्तसर हम्दो सलात के बाद उस मालिक बहरोबर खालिक शम्सो कमर राज़िक़े हर खुश्क व तर मौलाए अज़्ज़ा व जल का हजार शुक्र और एहसान करम और इनाम कि उसने हम जैसे गुनहगारों सियाहकारों खताकारों बेअमल और निकम्मे बंदों को इस कार्य खैर की तौफीक मरहमत फरमाई कि उसका और उसके प्यारों का मुक़द्दस व मुतबर्रिक तज़किरा करने और सुनने के लिए यहाँ जमा है। हजारों दुरूद उस नबी मुकर्रम फ़ख्र दो आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफात पर कि जिनको उनके रब ने वरफ़अना लका ज़िक्रक का ताज अता फरमाया, जिनके गले अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी की माला पहनाई, जिन्हें लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक के मनसिब पर फाइज फरमाया, जिन पर उनके रब ने इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी के तोहफे इरसाल फरमाए, और जिनकी उम्मत को या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा का हुक्म अता फरमाया, जिनकी मोहब्बत हमारे ईमान की जान, जिनकी गुलामी हमारे सरों का ताज और जिनकी इताअत दुनिया और आखिरत में कामयाबी और कामरानी की जमानत। हजारों सलाम उनके अज़वाजिन मुताहरात, अहले बैत अत्हार, सहाबा किराम, खुलफाए राशिदीन रिदवानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन पर। हुसूल बरकत के लिए कुरान करीम फुरकान हमीद से मारूफ आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शरफ हासिल किया गया। इससे पहले कि तिलावत करदा आया कुरानिया के तहत कुछ गुफ्तगू अर्ज की जाए, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो अपने प्यारे हबीब लबीब नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि अफ़दलुस सलाती व तस्लीम के सदक़े तुफ़ैल मुझ गुनहगार को हक कहने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करीम हम तमामी अहले ईमान को हक सुनकर हक को कबूल करने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप सबके इल्म में है कि आज की ये तक़रीब सईद जहां उर्स मुबारका के उन्वान से मुअव्वन है, वहीं उन खुशनसीब तलबा की दस्तार फजीलत का भी एहतिमाम है कि जिन्होंने दारूल अनवारुल कुरान खत्ताबिया में हिफ्ज़ कुरान और दर्स निज़ामी के मुख्तलिफ शोबों में कामयाबियां और कामरानियां हासिल की। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला इस मदरसे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए और साहिब उर्स रहमतुल्लाह ताला अलैह के फैज़ान विलायत से हम तमाम अहले अकीदत को और तमाम अहले सुन्नत को रब्बे कायनात मुस्तफीज़ व फैज़याब फरमाए। कुरान करीम से जो आयत मुक़द्दसा मैंने तिलावत की, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो,
ये खिताब अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से एक खास खिताब है, इसलिए कि ये बात हर साहिब इल्म जानता है कि हजरत सैयदना आदम अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रुश्द व हिदायत का जो सिलसिला नबूवत और रिसालत के हवाले से रब्बे कायनात ने जारी फरमाया, वो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर आकर इख्तिताम पजीर हुआ। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अंबियाए कराम दुनिया में तशरीफ लाए, उनमें से किसी भी नबी का जमाना पाकर, किसी भी नबी के दामन करम से वाबस्ता होकर, किसी भी खुशनसीब का कलमा इस्लाम पढ़ लेना उसके साहिबे ईमान होने के लिए काफी है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर खास करम फरमाया, हम पर खास रहम फरमाया और हम पर बेशुमार और लातादाद इनामात और इकरामात फरमाए। और उन ही इनामात में से एक बड़ा इनाम और एजाज ये भी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें भी इस्लाम की नेमत अता फरमाई, उन्हें भी ईमान की दौलत अता फरमाई, जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी भी नबी का जमाना पाकर उसके दामन से कलमा पाक पढ़कर वाबस्ता हुए। लेकिन रब्बे कायनात ने हमें उन सब पर एक खुसूसी फजीलत अता की है, उन सब पर एक खास एजाज अता किया है। और वो एजाज खुसूसी ये है कि अगरचे वो सारे भी साहिबान ईमान और हामिलान इस्लाम हुए, लेकिन उनमें से कोई एक उम्मत भी इमाम नबी की उम्मत नहीं हुई। वो सारे के सारे मुक्तदी नबियों के उम्मती थे। अल्लाह ने मुझे और आपको इमाम नबी का उम्मती बनाया है। और जो फजीलत मुक्तदियों पर इमाम को हासिल होती है, वही फजीलत अल्लाह तबारक व तआला ने बाकी तमाम अंबिया की उम्मतों पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत को अता फरमाई। और कुरान करीम में इस फजीलत का ऐलान कुंतुम खैरा उम्मतिन कहकर फरमाया और ऐलान किया कि तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। ये हमारा बेहतरीन उम्मत होना हमारे किसी काम की वजह से, हमारे किसी अमल की वजह से, हमारी किसी सिफत की वजह से, हमारी किसी खुसूसियत की वजह से नहीं है, बल्कि ये शरफ, ये एजाज जो कुंतुम खैरा उम्मतिन का रब्बे कायनात ने हमें अता फरमाया है, ये महज अल्लाह के महबूब इमामुल अंबिया, जाने कायनात, रहमतुल आलमीन और खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है। और यही वो खुसूसियत है जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत को बाकी उम्मतों से मुमताज करती है। और यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी आखिरी किताब में पिछले जिस नबी की उम्मत का भी जिक्र किया, उस उम्मत को उस नबी की निस्बत के साथ याद फरमाया। रब्बे कायनात ने कहीं या कौम मूसा कहकर मुखातिब किया, कहीं या कौम इब्राहिम कहकर मुखातिब किया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने बावजूद उन सब के साहिब ईमान होने के, उनको उनके नबी की निस्बतों की कौमियत के एतबार से मुखातिब फरमाया। लेकिन पूरे कुरान में अल्लाह ने कहीं या कौम मोहम्मद नहीं फरमाया है। ये एजाज अल्लाह ने हुजूर की उम्मत को अता किया है कि ईमान वाले तो वो भी सारे थे, लेकिन अल्लाह ने पिछली किसी किताब में जिस कौम पर वो किताब नाजिल की गई, उस कौम को या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के मुखातिब नहीं किया। और कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने पूरे कुरान में कहीं भी हमें या कौम मोहम्मद कहकर मुखातिब नहीं किया, बल्कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू के खुसूसी खिताब से मुखातिब फरमाया। और मुफस्सिरीन कुरान फरमाते हैं
कि ये या अय्युहल्लज़ीना आमनू के कलिमात अल्लाह तबारक व तआला की उस शफ़क़त का इजहार है, अल्लाह तबारक व तआला की उस मोहब्बत का इजहार है, अल्लाह तबारक व तआला के उस करम का इजहार है, अल्लाह तबारक व तआला की उस खुसूसी इनायत का इजहार है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के साथ फरमाई है कि रब्बे कायनात ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू के खुसूसी खिताब से सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत को मुखातिब फरमाया। और इस लफ्ज़ आमनू की खुसूसियत है कि रब्बे कायनात ने मुखातिबत उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस लफ्ज़ का इंतखाब फरमाया। अगर थोड़ी सी आप तवज्जो फरमाए तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत की मुखातिबत के लिए इस लफ्ज़ आमनू का इंतखाब क्यों फरमाया, जहां ये लफ्ज़ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत को पिछली तमाम उम्मतों से अपनी मुखातिबत के हवाले से मुमताज करता है, वहीं ये लफ्ज़ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में मौजूद हर उस शख्स और फर्द को जो अपने आप को मुसलमान कहता है, जो दावा इस्लाम और ईमान करता है, अकीदा हक अहले सुन्नत व जमात की हक्कानियत पर भी आगाही फराहम करता है। आप कहेंगे कि भला इस लफ्ज़ आमनू के इंतखाब से अल्लाह तबारक व तआला का हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में अहले हक का, अकीदा अहले सुन्नत व जमात के इजहार व ऐलान का किस तरह पता चलता है? तो अगर आप थोड़ी सी तवज्जो करें तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि मुसलमानों का बच्चा बच्चा इस बात को जानता है कि ये लफ्ज़ आमनू ईमान वालों के माना में इस्तेमाल होता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों। अल्लाह ने आमनू का लफ्ज़ खास तौर पर बयान फरमाया है ताकि तखसीस हो जाए उन लोगों के दरमियान जो अकीदा हक अहले सुन्नत व जमात के हामिल हैं, उन लोगों की जो अकीदा हक के हामिल न होने के बावजूद इस्लाम और ईमान के दावेदार हैं। इस लफ्ज़ आमनू में 4 हर्फ हैं। थोड़ी सी आप तवज्जो फरमाए तो देखिए कितनी खूबसूरती के साथ अकीदा हक अहले सुन्नत व जमात की तर्जुमानी इस लफ्ज़ आमनू ने क़यामत तक अहले हक के सामने जाहिर कर दी है। रब्बे कायनात ने हुक्म दिया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो, वकूनू मअस्सादिकीन, और सच्चों का साथ इख्तियार करो। ये मुखातिबत अल्लाह ने ईमान वालों के साथ फरमाई है और इसके लिए लफ्ज़ आमनू का इंतखाब किया है। लफ्ज़ आमनू में 4 हर्फ हैं। दावा इस्लाम करने वाले हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारका के मुताबिक सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि
रसूलल्लाह वाला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने मुताद्दिद मवाक़े पर उलमा अहले सुन्नत से सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान समाअत किया है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि पिछली उम्मतों में बिलखुसूस बनी इसराइल में 72 फ़िरक़े हुए और मेरी उम्मत में 73 फ़िरक़े होंगे और उनमें से एक नाजी यानी नजात पाने वाला होगा। हदीस मुबारक का तो हम सुनते रहते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ जो एक उमूमी मंजर हमारे सामने है वो ये है कि हर अकीदे और नजरिए का हामिल शख्स इस बात का दावेदार है कि वही फ़िरक़े नाजिया का हामिल है। और यही वो नुक्ता है जिसकी वजाहत अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में या अय्युहल्लज़ीना आमनू यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुखातिबत के लिए, हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत की मुखातिबत के लिए लफ्ज़ आमनू के इंतखाब के साथ वाज़े फरमाया है। यानी अगर हम ये देखना चाहते हैं कि आमनू का माना है ईमान वाले, तो ईमान वाले हैं कौन, तो हमें इस सवाल का जवाब ये लफ्ज़ आमनू ही फराहम करता है। उलमाए तफसीर ने फरमाया कि आमनू में 4 हर्फ हैं। आमनू का पहला हर्फ है अलिफ। इसका मतलब यह है कि ईमान वाला वो है जो अल्लाह को माने और वैसा माने जैसा कि अल्लाह को मानने का हक है। आमनू का दूसरा हर्फ है मीम। फरमाया ईमान वाला वो है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को माने और वैसा माने जैसा कि उनको मानने का हक है। और आमनू का तीसरा हर्फ है नून। तो ईमान वाला वो है जो सारे नबियों को माने और वैसा माने जैसा कि उनको मानने का हक है। और आमनू का चौथा हर्फ है वाव, जिसका माना यह है कि ईमान वाले वो ही हैं जो सारे वलियों को माने और वैसा माने जैसा उनको मानने का हक है। अब ये लफ्ज़ आमनू एक छन्नी की सूरत में हमारे सामने है जिसने छान के अलग किया है। बहुत सारे वो लोग हैं जो बराह रात अल्लाह तबारक व तआला की शान में गुस्ताखी के मुर्तकिब होते हैं, जिन्होंने अपने तराजी में कुरान में अल्लाह को ठट्टेबाज लिखा है, अल्लाह को इस्तेहजा के लफ्ज का तर्जुमा करते हुए ठट्टेबाज लिखा है, जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला को वल्लाहु खैरुल माकिरीन का तर्जुमा करते हुए सबसे बड़ा मक्कार लिखा है, जिन्होंने इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर का तर्जुमा करते हुए झूठ को एक शय करार देकर अल्लाह तबारक व तआला को झूठ पर कादिर होना साबित किया है। इन नजरियात के हामिल अफराद ने अल्लाह तबारक व तआला को वैसा नहीं माना है जैसा कि अल्लाह को मानने का हक है। अगर कुरान के इस फरमान की रोशनी में कि वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से बढ़कर सच्ची बात किसकी हो सकती है, अल्लाह तबारक व तआला को जैसा मानने का हक है वैसा माना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत व जमात ने माना है। अगर हम बात करें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने की, तो आपको अपने गिरदो पेश में 2 तरह के लोग नजर आएंगे। एक वो कि जो माअज़ अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने जैसा बशर दीवार के पीछे से बेखबर और माअज़ अल्लाह मरकर मिट्टी में मिल जाने वाला बताते हैं। और एक वो जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़वाज पर तबर्रा और उनके खुलफाए राशिदीन के लिए माअज़ अल्लाह उनकी खिलाफत के इनकार के साथ साथ बदगोई और गंदे कलिमात का इस्तेमाल करते हैं, जो इस बात की वजाहत करता है कि इन दोनों गिरोहों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वैसा नहीं माना है जैसा कि उनको मानने का हक है। अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का महबूब, जाने कायनात, इमामुल अंबिया, रहमतुल आलमीन, वजह तख्लीक कायनात और रहमतुल लिल आलमीन और खातमुन नबिय्यीन माना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अहले सुन्नत व जमात ने माना है। अगर हम बात करें नबियों के मानने की, तो जब जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं उन्हीं को उन्होंने वैसा नहीं माना जैसा मानने का हक है, तो बाकी नबियों का मानना तो आपके इल्म में है कि जिनका तसव्वुर ही ये हो कि नबी हमारे जैसा बशर होता है। जबकि कुरान करीम फुरकान हमीद ने इस नजरिए को काफिराना नजरिए के तौर पर पेश किया है
ये बात काफिर कहा करते थे, मा हादा इल्ला बशरुम मिसलुना, ये क्या है मगर हमारे जैसा एक इंसानी तो है। ये अकीदा किसका था? ये काफिरों का अकीदा था। याद रखिए, कोई वो शख्स जो साहिबे ईमान हो नबी को अपने जैसे बशर होने की बात नहीं कर सकता, इसलिए कि कुरान ने तो इस बात की वजाहत कर दी है कि जो शख्स नबी को अपने जैसा बशर कहने से पहले मुसलमान था भी तो ऐसा कहने के बाद वो मुसलमान नहीं रहेगा। उठाइए कुरान और पूछिए कुरान से कि ऐसा कहने वाले के मुतालिक कुरान का क्या फतवा है। रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है, फ़क़ालू अबशरन यहदूनना, जब उन्होंने ये कहा क्या हमारे जैसे बशर हिदायत देंगे, फ़कफ़रू, तो ऐसा कहने की वजह से वो काफिर हो गए। पता चला कि नबी को अपने जैसा बशर कहने वाला साहिब ईमान नहीं हो सकता। अल्हम्दुलिल्लाह सरकार सलाम को और पूरी जमात अंबिया को अल्लाह के महबूब व मुकद्दस तरीन बंदों के तौर पर अगर माना है तो अहले सुन्नत व जमात ने माना है। और अगर मैं बात करूं औलिया कराम के मानने की, अगर मैं बात करूं विलायत के कबूल करने की, तो देखिए हमारा ईमान और हमारा अकीदा यह है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सारे सहाबा अल्लाह के वली हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सारे अहले बैत अल्लाह के वली हैं, क्योंकि नबूवत के बाद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कुर्ब खुसूसी का जो एजाज अजीमा है वो विलायत की सूरत में है कि अल्लाह तबारक व तआला जिन्हें अपना कुर्ब खुसूसी अता करता है, जैसा कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान आली शान हदीस कुदसी की सूरत में हमारे सामने है कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने अपने गुलामों को आगाही अता फरमाई इस बात पर कि मेरे गुलामों, मेरे रब का फरमान है कि जब मेरा कोई बंदा कसरते सुजूद की वजह से मेरा कुर्ब हासिल कर लेता है तो मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, मैं उसकी जबान बन जाता हूं जिससे वो बोलता है, मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है। सिर्फ यही नहीं कि अल्लाह का ये बंदा अल्लाह का कुर्ब पाने की वजह से अल्लाह की सिफात का मजहर बन जाता है, बल्कि रब्बे कायनात की बारगाह में जब उसके किसी वली को उसका करम खुसूसी नसीब हो जाता है तो रब्बे कायनात उस पर ऐसा इनाम व इकराम फरमाता है कि रब्बे कायनात के हबीब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे रब ने ये ऐलान कर दिया है कि जिसने मेरे वली के साथ बुग़्ज़ व अदावत रखा मैं उसके साथ ऐलान जंग करता हूं। तो हमारा ईमान यह है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सारे अहले बैत अल्लाह के वली हैं और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सारे सहाबा अल्लाह के वली हैं। अब आपके इल्म में है कि हम एक ऐसे दरमियानी मकाम पर खड़े हैं कि हमारे एक तरफ खड़े हुए लोग वो हैं जो मोहब्बत अहले बैत का दावा तो करते हैं मगर सहाबा कराम पर एतराज की उंगलियां उठाते हैं, और दूसरी तरफ वो कौम खड़ी है जो सहाबा का तो खुद को सिपाही कहती है लेकिन माज़ अल्लाह अहले बैत अतहार के मुतालिक उनके नजरियात वो नहीं है जो अहले सुन्नत व जमात के हैं। गोया ये बात वाज़ेह है कि ये अहले बैत अतहार की मोहब्बत का दावा करके सहाबा की गुस्ताखी के मुर्तकिब हैं, वो सहाबा की मोहब्बत का दावा करके अहले बैत अतहार की बेअदबी के मुर्तकिब हैं। ये अहले सुन्नत व जमाती हैं जिनका ईमान और अकीदा है और खुद से नहीं है बल्कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में हमारे इमाम आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवाने शम रिसालत अजीमुल बरकत कबीरुल मर्तबत अश्शाख इमाम अहमद रजा फाजिल बहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने हमारी नजात का मयार ही इस पर बयान फरमाया कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। फरमाते हैं हम तो अपनी नजात का सामान ही इस बात में समझते हैं कि हम जिस कश्ती में सवार हैं वो मोहब्बत अहले बैत की कश्ती है और हम जिन आसमाने हिदायत के सितारों से रास्ता देख रहे हैं वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक सहाबा है। फरमाया नजात पाने वाले हम हैं। जब लफ्ज़ आमनू ने यह वजाहत कर दी कि अकीदा हक के आमिल वही अफराद हैं
कि जो अहले सुन्नत व जमात का अकीदा रखते हैं, इसलिए कि यही वो हैं जो अल्लाह तबारक व ताला को वैसा मानते हैं जैसा अल्लाह को मानने का हक है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वैसा मानते हैं जैसा हुजूर को मानने का हक है, सारे नबियों को वैसा मानते हैं जैसा उनको मानने का हक है, और सारे अहले बैत और सारे सहाबा से वैसी ही अकीदत व मोहब्बत रखते हैं जैसा कि उनसे अकीदत व मोहब्बत रखने का हक है। तो पता चला कि इस लफ्ज आमनू ने यह वजाहत कर दी कि दावे इस्लाम और ईमान करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन हिदायत पाने वाली जमाअत वही है जिसे अहले सुन्नत व जमाअत कहा जाता है। इस लफ्ज आमनू ने वजाहत कर दी कि दावा इस्लाम और ईमान करने वाले कोई भी हो, लेकिन नजात पाने वाली जमाअत वही होगी जो अहले सुन्नत व जमाअत होगी। अब अल्लाह तबारक व ताला जब ये इरशाद फरमा रहा है और ये ऐलान कर दिया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। जाहिर ईमान वाला ही अल्लाह से डरता है, क्योंकि जिस कदर अल्लाह तबारक व ताला की मारिफत ज्यादा होगी उसी कदर अल्लाह तबारक व ताला का खौफ भी ज्यादा होगा। और जब साहिब ईमान बिलखुसूस अकीदे हक अहले सुन्नत व जमात का हामिल एक शख्स अल्लाह तबारक व ताला का खौफ अपने दिल में पाता है और अल्लाह तबारक व ताला का ये फरमान उस तक पहुंचता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तकुल्लाह, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह से डरो। तो पहला सवाल उसके जहन में ये आता है कि कैसे डरूं? अल्लाह कोई खौफनाक चीज नहीं है जिसको देख के डर जाएगा बंदा। अल्लाह किसी जालिमो जाबिर हस्ती का नाम नहीं है माअज़ अल्लाह, कि जिससे कोई खौफजदा हो जाएगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला से डरने का असल माना क्या है? अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला के डर का सबब है, क्योंकि इंसान जिससे जितनी ज्यादा मोहब्बत करता है उसके नाराज होने से उतना ज्यादा डरता है कि कहीं वो नाराज ना हो जाए, कहीं वो खफा ना हो जाए, कहीं मैं उसकी तवज्जो से महरूम ना हो जाऊं, कहीं वो मुझसे नजरे इल्तिफात ना फेर ले। अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान वालों को मुखातिब किया और लफ्ज आमनू ने यह वजाहत कर दी कि लफ्जन तो ईमान वाले मुखातिब हैं और मानन अहले सुन्नत व जमात मुखातिब हैं। रब्बे कायनात ने फरमाया, ईमान वालों अल्लाह से डरो। मौला कैसे डरें? फरमाया पहला काम ये करो, कुनू मअस सादिकीन, सच्चों का दामन पकड़ो। अव्वलीन काम ये करना है कि सच्चे का दामन पकड़ना है, सच्चों का साथ इख्तियार करना है। और सच्चे हैं कौन? लफ्ज़ आमनू के एक एक हर्फ ने अपनी तशरीह के जरिए ये बता दिया है कि सच्चे हैं कौन। सच्चे वही हैं जो अकीदा हक अहले सुन्नत व जमात के हामिल हैं। अब जब रब्बे कायनात फरमा रहा है कि सच्चों का दामन पकड़ो, सच्चों का साथ इख्तियार करो, तो गोया ये वजाहत हो गई कि अगर अल्लाह का जिक्र करना है तो इन प्यारों के साथ करना है, अगर अल्लाह की याद करनी है तो इन प्यारों के साथ करनी है, अगर अल्लाह की इबादत करनी है तो इन प्यारों के साथ करनी है। लोग हमसे पूछते हैं अहले सुन्नत वाले दूसरों के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ते? हम कहते हैं हमारी नमाज उनके पीछे होती नहीं। कहने लगे क्यों नहीं होती? हमने कहा अगर नमाज हर एक के पीछे हो जाती तो फिर मैदान करबला में दो जमातें नहीं होती, एक ही जमात होती। अहले हक की नमाज अहले हक के पीछे ही हुआ करती है। मैदान करबला में दोनों तरफ अजान थी, दोनों तरफ नमाज थी, लेकिन एक जमात वो थी जो इमाम आली मकाम की इक्तिदा में नमाजें पढ़ रही थी, और एक जमात वो थी जो अपने इमाम की इक्तिदा में नमाजें पढ़ रही थी। सिर्फ नमाज पढ़ना इम्तियाज ईमान के लिए काफी नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची गुलामी किस अंदाज से, इस अंदाज से कि रब्बे कायनात ने कुरान करीम में ऐलान फरमाया है, फला व रब्बिका ला युमिनूना, महबूब आपके रब की कसम इनमें से एक भी ईमान वाला नहीं हो सकता।
ये बात उन मुनाफिकीन के मुताल्लिक कही जा रही है, दावा इस्लाम करते थे, दावा ईमान करते थे, वही कलमा पढ़ते थे जो सहाबा पढ़ते थे, हुजूर ही की इक्तिदा में नमाजें पढ़ते थे, ज़कात भी देते थे, रोजे भी रखते थे, हुजूर के साथ जिहाद भी करते थे। लेकिन रब्बे कायनात ने ऐलान किया और वाज़े अल्फाज में ऐलान किया, रब्बे कायनात ने फरमाया फला व रब्बिका ला युमिनूना, ऐ मेरे महबूब आपके रब की कसम इनमें से एक भी ईमान वाला नहीं हो सकता। मौला कलमा पढ़े तब भी नहीं, फरमाया नहीं, नमाजें पढ़े तब भी नहीं, फरमाया नहीं, रोजे रखे तब भी नहीं, फरमाया नहीं। मौला कब मुसलमान होगा? फरमाया हत्ता युहक्किमुका, ऐ मेरे महबूब जब तक आपको अपना हाकिम व हुक्मरान न मान ले। पता चला कि कलमा पढ़ के मुसलमान वो होगा जो हुजूर को अपने जैसा बशर नहीं बल्कि हुजूर को अपना हाकिम व हुक्मरान और खुद को हुजूर का गुलाम और खादिम माने। बराबरी का दावा करने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। इसीलिए डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह जो मोमिन नहीं तो कुछ भी नहीं। दिलो निगाह का मोमिन होना क्या है? दिलो निगाह का मोमिन होना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताजीम के लिए सर का झुक जाना है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत के लिए दिल का झुक जाना है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा और पैरवी के लिए खुद का पेश कर देना है। और जो इस मर्तबे पर फाइज होता है, रब्बे कायनात उसे अपनी बारगाह से नेमत व विलायत का एजाज अता फरमाता है। अल्लाह ताला ने इन प्यारों के साथ जुड़े रहने का, इनके साथ वाबस्ता रहने का हमें हुक्म इरशाद फरमाया। अब क्योंकि मैंने अर्ज कर दिया कि अहले सुन्नत व जमात ही वो हैं जो लफ्ज़े आमनु के हामिल हैं, और आमनु का वाव बता रहा है कि ईमान वाले वो हैं जो सारे वलियों को मानते हैं और वैसा मानते हैं जैसा कि उनको मानने का हक है। अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अहले सुन्नत व जमात ही औलिया कराम को मानते हैं, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने औलिया कराम सारे के सारे पैदा भी अहले सुन्नत में किए। किसी दूसरे अकीदे में छन्नी लेके छान लें, आपको कोई वली नहीं मिलेगा। सारी कादियानियत छान डालिए, सारी खारजियत छान डालिए, सारी रावजियत खंगाल डालिए, सारी वहाबियत खंगाल डालिए, कोई वली नहीं मिलेगा आपको, कोई लंगड़ा लूला अंधा बहरा भी नहीं मिलेगा आपको। जितने औलिया कराम मिलेंगे आपको, सारे के सारे अहले सुन्नत व जमात में मिलेंगे। बल्कि मैं अर्ज करता हूं कि अहले सुन्नत व जमात की हक्कानियत के दलाइल में से एक बड़ी दलील यह है कि अल्लाह ने सारे औलिया कराम अहले सुन्नत में पैदा फरमाए। ये अहले सुन्नत की हक्कानियत के दलाइल में से एक दलील है। इसलिए कि रब्बे कायनात ने कुरान करीम फुरकान हमीद में गुमराह लोगों की पहचान, जो गुमराह लोग हैं उनकी पहचान बयान फरमाई है। रब्बे कायनात ने कुरान करीम फुरकान हमीद में गुमराह लोगों की पहचान क्या बयान फरमाई? अल्लाह फरमाता है वमन युदलिल फलन तजिद लहु वलिय्यम मुर्शिदा। अल्लाह फरमाता और जिन्हें हम गुमराह कर देते हैं उनके लिए कोई वली और कोई मुर्शिद नहीं होता। कुरान है कुरान, कोई ना माने तो मुनकिर कुरान कहलाए। मैंने हिकायत नहीं पढ़ी है मसनवी की, मैंने शेर नहीं पढ़ा है नात का, मैंने फतवा नहीं सुनाया मुफ्ती का, मैंने हदीस भी नहीं पढ़ी है कि कोई ज़ईफ कह के आगे बढ़ जाए। कुरान का ऐलान है, रब्बे कायनात फरमा रहा है वमन युदलिल फलन तजिद लहु वलिय्यम मुर्शिदा। अल्लाह फरमाता है जिन्हें हम गुमराह कर देते हैं उनके लिए कोई वली और कोई मुर्शिद नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह, अहले सुन्नत व जमात का औलिया और मुर्शिदीन का हामिल होना अहले सुन्नत के अकीदे की हक्कानियत के दलाइल में से एक बड़ी दलील। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम सब यहां जमा हैं तो अल्लाह के एक वली के उर्स में जमा है, और औलिया कराम सारे के सारे अहले सुन्नत व जमात में हैं। और ये अहले सुन्नत व जमात के अकीदे की हक्कानियत के दलाइल में से एक बड़ी दलील है। और क्योंकि अहले तसव्वुफ इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी को अपनी विलायत अता करता है तो अपनी मारिफत की सूरत में उसे इल्म भी अता करता है। जाहिल अल्लाह का वली नहीं होता, अल्लाह तबारक व तआला उसे अपनी मारिफत की सूरत में इल्म भी अता करता है।
अब चाहे वो इल्म उसने बिल इस्तियाब किताबों से हासिल किया हो या अल्लाह तबारक व ताला अपने किसी आरिफ बंदे की सोहबत के जरिए, उसके फैजान नजर के जरिए वो इल्म उसे अता फरमाए। लेकिन अल्लाह तबारक व ताला जब किसी को अपनी दोस्ती अता फरमाता है, विलायत का एजाज अता फरमाता है, तो उसे इल्म अता फरमाता है। और यही वजह है कि औलिया कराम बिलखुसूस, क्योंकि 11वीं शरीफ का महीना, इसलिए मैं तज़किरा करता चलूं, हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अगर उनकी सीरत तैयबा पर हम नजर डालेंगे तो हमें मालूम होगा कि आपकी जिंदगी के 3 अदवार हैं। एक वो दौर है जो आपने हुसूल इल्म दीन में बसर फरमाया, और दूसरा वो दौर है जो आपने मारिफत इलाही के पाने की खातिर इबादत और रियाजत में बसर फरमाया, और फिर आपकी जिंदगी का तीसरा और आखिरी दौर वो है कि आखिरी सांस तक तरवीज व इशाअत इल्म दीन के लिए खुद को वक्फ फरमाया। औलिया कराम की जिंदगियां या तो तरवीज व इशाअत इल्म के साथ वाबस्ता होती हैं या अल्लाह तबारक व ताला की इबादत और रियाजत के साथ वाबस्ता होती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम एक ऐसी खानकाह में जमा हैं, आज हम एक ऐसे मदरसे में जमा हैं, आज हम एक ऐसे इदारे में खड़े हैं कि जो विलायत और तसव्वुफ के फैजान की तकसीम में भी अपनी एक इनफरादियत रखता है और तरवीज व इशाअत इल्म दीन में भी अपनी एक इनफरादियत रखता है। इस एतबार से हम सब खुशनसीब हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें अपने ऐसे महबूब और प्यारे बंदे की निस्बत का फैजान नसीब फरमाया है। और मैं इंतहाई खुशी और मसरत महसूस कर रहा हूँ। अभी हज़रत साहिबजाद साहब क़िबला दामत बरकातुहुल आलिया ने मुझे बताया कि किस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह दर्स निज़ामी, न सिर्फ दर्स निज़ामी बल्कि अरबी, अंग्रेज़ी और दूसरी ज़बानों में तबलीग दीन के लिए और तरवीज व इशाअत इल्म दीन के लिए यहाँ कोशिशें की जा रही हैं। यकीनन यही वो असल मिशन है जो हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पना से उन महबूब बंदों को अल्लाह तबारक व ताला के इज़्न व हुक्म से तकसीम किया गया, जिन्हें अल्लाह तबारक व ताला ने अपना क़ुर्ब खुसूसी अता फरमाया है। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला साहिब उर्स रहमतुल्लाह ताला अलैह के फैज़ान को ता क़याम क़यामत इसी तरह जारी और सारी फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको अक़ीदा हक़ अहले सुन्नत व जमात पर इस्तिक़ामत नसीब फरमाए। हर किस्म की बदअक़ीदगी और बेदीनी से रब्बे कायनात मुझे और आपको महफूज व मामून फरमाए। हम खुशनसीब हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने हमें अक़ीदा हक़ अहले सुन्नत व जमात अता फरमाया है। इस पर हम शुक्र भी करते हैं और फख्र भी करते हैं कि इधर रसूल हमारा रसूल आजम है, उधर इमाम हमारा इमाम आजम है। नवाजिशें हैं खुदाए करीम की क्या क्या, हमें जो गौस मिला वो भी गौस आजम है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।